हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। गर्मी का मौसम आने वाला है और गर्मी में हमको जो है गर्म खाद पौधों को नहीं देनी चाहिए। जैसे हम लोगों को गर्मी के दिनों में ठंडा खाना, ठंडा पीना अच्छा रहता है, जो ठंडी तासीर की चीजें होती हैं वो खानी। इसी तरह से पौधों को भी गर्मियों में ज्यादा गर्म खाद दे देंगे हम तो उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचता है, पौधों को नुकसान पहुंचता है। तो क्योंकि इनका अभी ग्रोइंग टाइम है, अभी इनका ना मई तक ग्रोइंग टाइम चलेगा और जून में फिर इनका एक डिफरेंट फेज शुरू हो जाता है, जून मिड में या जून के शुरू में। उस पे मैं बाद में बात करूंगी। तो अभी जो है ग्रोइंग टाइम चल रहा है और गर्मी भी है, गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्मी पड़ रही है। तो इस टाइम हमें पौधों को देनी है ठंडी ठंडी खादें जो उनको न्यूट्रिशन भी दें और ठंडक भी दें, जैसे हमें ठंडक देते हैं। तो अब मैं आज आपसे बात करूंगी कि 5 तरह की ऐसी खाद के बारे में जो बिल्कुल इजी, ऐसे करूंगी मोस्ट इजी खाद की बात करूंगी जो आप घर में बना सकते हैं और जिनको बिल्कुल एक पैसा भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। और आप उन खाद को बनाएं और अपने पौधों को हर 10-10 दिन में देते रहें। उन खादों को स्प्रे भी कर सकते हैं, जो मैं खाद बता रही हूँ ये सारी इनमें से सब जो जितनी भी हैं उनका स्प्रे कर सकते हैं और इनको मिट्टी में भी दे सकते हैं और आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा और आप एंजॉय करेंगे पौधों को की ग्रोथ को और पौधे एंजॉय करेंगे इन ठंडी ठंडी खादों को। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी, और बहुत इजी रसोई में आपको जाते ही दिख जाएंगी। और उन खाद का आज हम बात करते हैं। तो चलिए मैं ये लेके बैठी हूँ खाद की छोटे छोटे सैंपल्स, आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको खाद बताऊंगी, बेसिक खाद जो सबसे पहले आपको बताऊंगी, जो हम लोगों को जो है महीने में एक बार तो जरूर देनी चाहिए गर्मियों के मौसम में। गर्मी में जो क्या है कि ज्यादा खाद देना पौधे को अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो एक बार इस खाद को जरूर देना है महीने में, बहुत जरूरी है देना। तो ये जो खाद है, ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट मेरे पास। अगर आपके पास ऐसे ही गोबर की खाद पड़ी हुई हो उसको भी यूज कर सकते हैं। और आपको कई बार क्या होता है कि हमारे जो दूध भैंसों वाले, गायों वाले जो होते हैं ना, वैसे आपको एक बात बताऊं, गाय का जो गोबर होता है ना वो बेस्ट होता है। उसमें इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। और वो इवन कहते हैं कि गोल्ड भी होता है गाय के गोबर में। तो इतना ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट इतना अच्छा होता है, इसीलिए उसको ज्यादा शुभ माना जाता है। वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई भी गोबर हो, सूखा हुआ गोबर मिल जाता है ना कई बार, जो दूध बेचने वाले होते हैं उनके, आप उसको भी ला सकते हैं। उससे बहुत अच्छा ह्यूमिक एसिड तैयार होता है। जैसे कंडों से कहते हैं ना तैयार करने के लिए, बहुत सारी वीडियोस आप देखते हैं कि गोबर के कंडों से आप ऐसे उपलों से तैयार करें खाद। वो खाद होता है, वो ह्यूमिक एसिड होता है जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ह्यूमस की एक लेयर बनती है जंगल वगैरह में, जो मिट्टी के सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे ह्यूमस की लेयर कहा जाता है। वो डेड लीव्स और ब्रांचेस वगैरह से बनती है प्लांट्स की, इतनी लेयर होती है ऊपर। वो मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर होती है, उसी से खाद मिलती है। जंगल में कौन खाद देता है पौधों को? तो वो जो है ना, हम लोगों के गमलों में तो ह्यूमस होती नहीं है और गार्डन्स में भी नहीं होती। आजकल सफाइयां कर देते हैं क्यारियों की, तो वो ह्यूमस में जो ह्यूमिक एसिड होता है ना, वो बनाते हैं हम उस कंडों से या उपलों से। तो वो आप सूखे गोबर से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप उपले लें। उपले इसलिए कहा जाता है कि उपले इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपके पास आसपास कहीं सूखा गोबर मिला है तो आप उसकी भी बना सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट और खाद की बनाने में एक फायदा होता है कि ये जल्दी तैयार हो जाएगी, ओवरनाइट तैयार हो जाएगी। और जो सूखे गोबर की या कंडों की, उपलों की आप बनाएंगे, वो ओवरनाइट तैयार नहीं होगी। वो फिर जो है वो उसको कम से कम आपको वो उसका जो टाइम होता है ना वो 40 डेज होता है एक्चुअली बनने का, लेकिन उसको आप फिर भी 3 हफ्ते बाद यूज कर सकते हैं। अच्छा ह्यूमिक एसिड उसमें तैयार हो जाता है। तो वो उसकी वीडियोस तो मैंने भी डाली हुई हैं और आपको और वीडियोस मिल जाएंगी, तो वो भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए 3 हफ्ते मिनिमम चाहिए। और इंस्टेंट के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, ये जैसे आपको
ये देखिए, ये है जैसे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और इसको जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे पानी डालना है इसमें, है ना। लेकिन आपको क्वांटिटी जो है वो मैं बताती हूँ। जैसे आप एक 10 लीटर की बाल्टी ले रहे हैं पानी की, 10 लीटर की एक बाल्टी पानी की आप ले रहे हैं, तो उसमें ये मग्गा जो है, ये देखिए, ये 1 लीटर का होगा। ये इतनी भर के जो है वो आपको, गोबर की खाद है तो वो, और वर्मी कंपोस्ट है तो वो डालेंगे। और वर्मी कंपोस्ट डालें तो और भी अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन ज्यादा निकलता है, तो नाइट्रोजन निकलने से पौधों के जड़ने का डर रहता है, इसीलिए हम भिगो के दे रहे हैं गर्मी में खाद को, है ना। और वर्मी कंपोस्ट तो ऑलरेडी ठंडी होती है वर्मी कंपोस्ट में, क्योंकि केचुओं ने इसको खा के बनाया होता है। तो देखिए, इसको ऐसे डाल के इसको स्टर कर लेंगे किसी चीज से। आप इसको अच्छी तरह से ऐसे स्टर कर लें किसी चीज से ऐसे, और ओवरनाइट इसको आप छोड़ दें, रात भर के लिए इसको छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है तो 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, वैसे ओवरनाइट इसके लिए बहुत है। रात भर में इसके एक्सट्रैक्ट्स इस पानी में आ जाएंगे। फिर सुबह क्या करना है आपको, इस पानी को छान लेना है और इसको क्या करना है, 3 गुना कर लेना है। जैसे आपने 10 लीटर की बाल्टी तैयार किया तो उसको 30 लीटर या 40 लीटर बढ़ा लें उसको, और उस ठंडी ठंडी और कम कॉन्सेंट्रेट खाद को आप अपने पौधों को महीने में एक बार जरूर दें। और आप 15 दिन में एक बार भी दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अगर हम सेफ चलें तो महीने में एक बार जरूर दें। और ये जो मैं खाद बता रही हूँ ना, ये सारी खाद गर्मी के मौसम में एक एक बार दे दें तो आपका पौधा बेस्ट ग्रोथ करेगा। तो आपने एक बार तो 2 महीने हैं, उनमें महीने में एक बार ये दे दी। अब मई आ रहा है, मई के बाद जून आएगा, तो जून में फिर हम थोड़ा सा और प्रोसीजर लेंगे। अभी मई की बात करते हैं, महीने में एक बार इसको दे दें या मैक्सिमम 2 बार दे सकते हैं। ये बहुत ठंडी ठंडी सी खाद तैयार होगी पौधों के लिए। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जैसे चाय होती है ना, चाय हम लेते हैं, ये देखिए, ये मैंने चाय है। चाय जब हम बनाते हैं ना, चाय पत्ती, ये देखिए आपको दिख रही होगी, चाय पत्ती है ये। तो चाय बनाने के लिए तो हम लोग जो है वो यूज्ड टी यूज करते हैं खाद बनाने के लिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे आप चाय के बर्तन में पानी ले लें, 4 5 6 कप, जो भी बड़ा सा बर्तन एक ले लें, और उसमें आप इतनी सी चाय पत्ती डाल दें, इतनी सी चाय पत्ती डाल दें उसमें, देखिए इतनी सी चाय पत्ती। और ये चाय पत्ती डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, बॉईल करके उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जब आप उसको छान लेंगे उस पानी को, ये वाला पानी है ना, जैसे ये देखिए इतनी क्वांटिटी का पानी है, 1 कप के करीब पानी है, ये 10 लीटर की बाल्टी में आप डाल दें और इसको अपने सारे पौधों को दे दें। और स्प्रे भी कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन इसमें बहुत अच्छी है, फॉस्फोरस है इसमें, पोटेशियम है इसमें। और चाय में क्या होता है, टैनिक एसिड होता है। टैनिक एसिड जो है हमारे जो सॉइल है ना पौधों की, उसको एसिडिक बनाता है। और 99% प्लांट्स ऐसे हैं जो माइल्ड एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं और उसी में ही ग्रो करते हैं। और एसिडिक सॉइल जो पौधा पसंद करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उसको माने हमें एसिडिक सॉइल क्यों देनी होती है, क्योंकि जिस सॉइल को एसिडिक सॉइल जिस पौधे को पसंद है वो एसिडिक मीडियम में ही फूड को या खाद को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसमें न्यूट्रिशन भी है और आपके मीडियम को भी एसिडिक बना रही है। लेकिन 1 कप डालना है आपको 10 लीटर पानी में, 1.5 कप डाल दें, लेकिन इतना ज्यादा डाइल्यूट करके ये आप दे दें। ये जो है चाय जो है ना, ब्लैक टी अपने को पौधों को पिलाएं महीने में एक बार। अभी मैं ये जो बात कर रही हूँ ना, मई में 10-10 दिन के अंतर पे आप ये भी दे सकते हैं। दूसरा एक नेक्स्ट चीज है कि ये जो चाय पत्ती है इसको आप सुखा लें। हमने जो यूज्ड चाय पत्ती होती है आपकी, उसको सुखाते जाएं। उसमें अदरक भी होता है, अदरक भी बहुत अच्छा जो है वो प्लांट्स के लिए फंजीसाइड है, पेस्टिसाइड है, और प्लांट की ग्रोथ को भी एनहेंस करता है। अदरक बहुत अच्छा होता है। तो अदरक मिली हुई चाय जो आप यूज होती है उसको आप फैला के किसी चीज पे, शीट पे, और धूप में अच्छी तरह सुखा लें। उसको ऐसे पड़ा नहीं रहने दें। एक आधा दिन अगर पड़ी रह गई ना, या पानी ज्यादा रह गया छानते वक्त, तो फिर उसमें फंगस लग जाती है, वो देंगे तो आपके पौधा और भी बीमार हो जाएगा। फटाफट आप अपनी चाय को छाने और उसको धूप में सुखना अच्छी तरह से, किसी कपड़े में लेके अच्छी तरह से निचोड़ लें उसको, क्योंकि चाय छानने में अच्छी तरह से निचोड़ती नहीं है। निचोड़ धो के अच्छी तरह, चीनी नहीं रहनी चाहिए उसमें, अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ के
और बिल्कुल अच्छी तरह सेमी ड्राई करके फिर उसको सूखना डाल दें और वो यूज करें। इसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन बहुत है इसमें अच्छी क्वांटिटी में। और देखिए ये ना फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसके मीडियम को एसिडिक करता है। तो एसिडिक मीडियम में हर फ्लावरिंग प्लांट जो है एसिडिक मीडियम में दी हुई खाद को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये खुद भी अच्छी खाद है। तो इस तरह से आप, ये टी लीव्स हैं और इसको आपको हर गमले में डालना कितना है, बहुत ज्यादा नहीं डालने, गर्मी का मौसम है, 1 चम्मच डालने रिम के साथ साथ। तो फिर आप अपने जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मोगरा की फैमिली के जितने प्लांट्स हैं, कनेर है आपका, हिबिस्कस है आपका, हर पौधे में आप फ्लावरिंग प्लांट्स में तो जरूर दें और जो फोलिएज प्लांट्स हैं उसमें भी दें। ये बहुत अच्छी खाद है, ठंडी हो जाती है जब इसको उबाल के और स्ट्रेन करके इसको ठंडा कर लेते हैं ना चाय बनाने के बाद, तो ये ठंडी खाद हो जाती है और आपके पौधों को बहुत ज्यादा फायदा करती है गर्मी के मौसम में। वैसे तो ये सारा साल ही करती है, गर्मी में देने वाली जो हम दे सकते हैं अच्छी सी खादें, आज मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट एक खाद की बात करूंगी। ये देखिए, ये जो है, ये मैं क्या करती हूँ, ये मेरा जो किचन वेस्ट है ना, ये देखिए, ये जो मेरा किचन वेस्ट होता है ना, ये किचन वेस्ट होता है जो, इस किचन वेस्ट को मैं थोड़ा सा, देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये सूखा हुआ है, गीला नहीं है। जैसे 2-3 दिन का आप किचन वेस्ट ऐसे, वेस्ट मतलब छिलके वगैरह जो होते हैं जो है, ज्यादा गीले वाले थोड़ा सा अलग हटा दें, या ज्यादा गीले वाले सूखे वाले सभी हैं उनको आप, आजकल तो इतनी गर्मी है कि बंदा सूख जाए अगर धूप में खड़ा हो, तो गीले छिलकों का क्या होता है। तो आप ये जो छिलके हैं इनको धूप में डाल दें, सुखा लें 2-3 दिन के, क्योंकि देखिए प्लांट्स ज्यादा होते हैं, छिलके थोड़े से निकलते हैं रोज के। इनको आप सुखा लें 2 दिन के, 3 दिन के अच्छी तरह से, फिर इसको पानी में बॉईल करें। कई लोग कहते हैं इनको पानी में भिगो दो 2-3 दिन और वो पानी डाल दो, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, फंगस ग्रो कर जाती है। वो तो आपके पौधों को किस्मत है कि नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन वो तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो आप लोग इसको खाली पानी में, कईयों का मैं देखती हूँ पानी में बाल्टी में डाले हुए छिलके भिगोए हुए हैं कि हम इसका पानी डालते हैं। आप किस्मत वाले हो जो आपका पौधा अभी तक खराब नहीं हुआ है, लेकिन वो खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए बेस्ट वे क्या होता है छिलकों का, या तो कंपोस्टिंग में डाल दें या ऐसे सुखा के आप गमले में जैसे पौधा लगाते हैं, लेकिन ड्राइड होने चाहिए, उसके बेस में डाल दें सूखे हुए छिलके जो धूप में सुखाए हुए। और सबसे अच्छा तरीका इंस्टेंट खाद, गर्मियों में सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं इसमें, सारे, जितने कलरफुल छिलके होंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिशन आपके पौधे को मिलेगा इसको। और अगर आपके पास पौधे कम है तो रोज के रोज जो वेस्ट निकलता है, बस क्या है, आप छिलके सब्जी वब्जी छीली, उसको उबाल दिया, थोड़ा सा उसका पानी छाना, 10 लीटर पानी में मिला दिया, 5 लीटर। देखिए इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं है, आप कितना भी मिलाएं ये नुकसान नहीं करेगा। एज सच भी इसको डाल दें तो भी ये पौधे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम डाइल्यूट इसलिए करते हैं कि ज्यादा पौधों को मिल सके। तो ये एक बहुत, सर्दियों गर्मियों में ये बेस्ट खाद है। इवन वो जो मैंने वर्मी कंपोस्ट वाली बताई थी, उससे भी ये खाद सबसे अच्छी है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि पौधे मल्टी कलर्ड होते हैं, है ना। जो हम खाद देते हैं उसको पौधे ने यूज कर लिया, उसको फ्रूट में डाल दिया, उस फ्रूट को एज अ सब्जी या फ्रूट हम लोग खा रहे हैं, उसमें सब न्यूट्रिशन है। उसके छिलके को हम उबाल के दोबारा पौधे में डाल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन मिल रहा है पौधे को। कुछ भी, सब खादों से अच्छा ये है अगर आप ऐसे डालें गर्मियों के मौसम में। फिर मैं एक बात करती हूँ, ये एलोवेरा है, देखिए एलोवेरा, देखिए ऐसे छोटा छोटा एलोवेरा को काट लीजिए। एलोवेरा से एक और बहुत अच्छी खाद बनाने में दिखाऊंगी जो आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। अभी मैं इंस्टेंट की बात करती हूँ। ये देखिए एलोवेरा को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसे भी पानी में उबाल दीजिए, उबाल के ठंडा करिए, फिर उसको छान के, और आप 10 लीटर की कितना भी ले लें, ये गिलास भर के ले लें, इतना सारा ले लें, इतना सारा ले लें, कितना भी ले लें, इतना सारा आप ले लेंगे, कुछ भी ले लें, उसको आप उबाल के उसका पानी 10 लीटर बाल्टी में डालिए और वो पानी अपने पौधों को दीजिए। इतना ठंडा ठंडा खाद है ये, बहुत ही अच्छी खाद है आपके पौधों के लिए। ये जो है ना, इसलिए भी बहुत अच्छी है कि आपके रूट्स, पौधे की जो रूट्स होती है ना, आप कभी पौधे को उखाड़ेंगे तो देखेंगे जो व्हाइट व्हाइट टेंडर टेंडर रूट्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं और ये उन व्हाइट रूट्स को बढ़ाता है, रूट्स की हेल्थ को बढ़ाता है, पौधे की हेल्थ को। ये तो बहुत अच्छी चीज है एलोवेरा, इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके भी है, सब न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, एनपीके भी है, सब है। तो इसको उबाल के इसका पानी दे दें आप,
है ना। ये किसी दिन आप 4-5 पत्ते एलोवेरा के लिए उबाले, उसका पानी दे दें। पौधों को भी तो जैसे हम रोज रोज अलग अलग खाते हैं, गर्मियों में इनको भी एंजॉय कराएं अलग अलग तरह की चीज। अब देखिए इसको मैं इसमें डालती हूँ। अच्छा, एलोवेरा को ना आप एक तरह से और डाल सकते हैं, जब आप सब्जियों के छिलके उबालते हैं ना, उस टाइम भी आप एलोवेरा को डाल सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट चीज आपको मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी खाद है वो है, ये देखिए, ये बटर मिल्क। ये बटर मिल्क जो है ये इतनी अच्छी खाद है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत अच्छी तरह होता है, इसमें अमीनो एसिड्स बहुत होते हैं, प्रोटीन्स प्लांट्स को, जो अमीनो एसिड से बनते हैं ना, प्रोटीन्स प्लांट्स को बहुत, एंजाइम्स बनने में हेल्प करते हैं ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इतनी अच्छी चीज है। और दूसरा चीज, ये जो छाछ आप डालेंगे ना, बटर मिल्क जो आप डालेंगे, ये ना केवल खाद का काम करेगा जो मैंने बताया है आपको, न्यूट्रिएंट्स, ना केवल वो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, बल्कि ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है, बहुत अच्छा जो है वो पेस्टिसाइड है। कई लोग मुझे बोलते हैं आप फंजीसाइड क्यों बोलते हो, फंगीसाइड क्यों नहीं बोलते। मोस्ट ऑफ द पीपल दे से फंगीसाइड, है ना। तो ये फंजीसाइड क्यों कहते हैं इसको, कि क्योंकि फंगस जो है ना वो प्लूरल शब्द है, ठीक है। एक होता है तो फंगस, ज्यादा होते हैं तो फंजाई, प्लूरल होता है फंजाई, फंजाई से बनता है फंजीसाइड। तो मेरे को कई लोग कमेंट करते हैं आपको बोलना भी नहीं आता, आप फंगीसाइड बोला करो, आप फंजीसाइड क्यों बोलते हो। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो फंजीसाइड ही है। तो ये एक बहुत अच्छा फंजीसाइड है, आप पौधों में डालें, आपके कुछ भी लगा हुआ हो, स्पाइडर माइट्स लगे हुए हो, मिली बग्स लगे हुए हो, एफिड्स लगे हुए हो, कुछ भी लगे हुए हो आपके प्लांट में, आप एक बार जो है महीने में इसका स्प्रे करेंगे। और इसके यूज करने के ना 3-4 तरीके बताऊंगी मैं, और उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और हर तरीके से एक अलग ही तरह का कुछ तैयार होता है, तो उस पे मैं बात करूंगी बाद में। अभी मैं बात कर रही हूँ सिंपल जो बटर मिल्क है आपके यहाँ, 3-4-5 दिन पुराना बटर मिल्क आप ले लें। देखिए मैं, ये मेरा, देखिए अब इसमें कैसे गैस निकली है, क्योंकि ये पुराना बटर मिल्क है ना, तो ऐसे पुराना अगर बॉटल में आप रखें तो रोज थोड़ा सा खोल के इसकी एयर ऐसे निकाल दें। अभी तो इतना कम है, कई बार तो बहुत तेज आवाज से निकलता है इसमें से। ये बॉटल में आता है हमारे यहाँ बटर मिल्क, हम जो गाय, ये भी गाय के दूध का बटर मिल्क है, लेकिन कोई भी मिले उसको ले सकते हैं आप। तो बटर मिल्क को आप 5-6 दिन पुराना बटर मिल्क ले लें। अगर नहीं लेना चाहते ना, अगर आपको ताजा भी डाल सकते हैं, ताजा भी कोई नुकसान नहीं करता, जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता जाता है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश भी आप डालेंगे तो भी ये उतना ही, मतलब थोड़ा सा कम फायदा देगा, लेकिन ये तो भी फायदेमंद बहुत है। तो जैसे आपने ये बटर मिल्क ले लिया, ये देखिए 1 कप बटर मिल्क आपने, ये देखिए ये इतना पुराना बटर मिल्क हो गया है, 5-6-7 दिन पुराना ये बटर मिल्क। एक इतना बटर मिल्क ले लिया आपने और इसको 2 लीटर पानी में डाल दिया, और अगर आपने 10 लीटर की बाल्टी ली है तो ऐसे 3-4 डाल दीजिए इतने कप लेके, है ना। और इसको आप सारे पौधों में अपने जो है ये वाली खाद दीजिए, ये बहुत अच्छी खाद है। और इसको और थोड़ा सा डाइल्यूट करके, जैसे आपने ये लिया है ना, तो इसमें से जो है 1/4 इतना इतना नीचे थोड़ा सा जो आपको दिख रहा होगा, इतना सा नीचे से 2 उंगल इतना सा, मतलब इतना सा बटर मिल्क थोड़ा सा ले लें। 20 ml 30 ml समझ लीजिए, 1 लीटर की बोतल में डालिए स्प्रे वाली में, और अपने पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। ये तो आप महीने में 2 बार कर सकते हैं। और जिस पौधे में इन्फेक्शन है, पेस्ट है, फंगस लगी हुई है, उसमें ऑल्टरनेट डे बार बार तब तक करें जब तक कि ये वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। तो ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड और फंजीसाइड है, और इसके डिफरेंट तरीकों पे मैं बात करूंगी आपसे। और ये जो है ना, ये गुड़ जो मैं बता रही हूँ, गुड़ भी लेके बैठी हुई हूँ। अगर आपने ह्यूमिक एसिड बनाना हो, जैसे मैंने कहा सूखा गोबर लेके बनाना हो या उपले से बनाना हो, तब फिर उसमें ये गुड़ भी डालना पड़ेगा, लेकिन फिर उसको आपको 3 हफ्ते के लिए रखना पड़ेगा मिनिमम, उसके बाद आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप एक बाल्टी पानी ले लीजिए, उसमें 2-1 किलो के करीब 10-15 लीटर की बाल्टी ले लीजिए, उसमें 1 से 2 किलो के करीब सूखा गोबर हो, उपले हो तो 3-4 उपले डाल दें, और गुड़ डाल दें आधा किलो के करीब, और उसको ढक के कपड़े से छोड़ दें। उसको रोज स्टर करते रहें, या हल्का सा ढक्कन लगा दें या कपड़े से ढक दें, रोज उसको एक बार स्टर कर दें ताकि उसमें एयर इन्फ्यूज हो जाए।
और उसके बाद वो आपका 3 हफ्ते बाद तैयार हो जाता है, और परफेक्टली तैयार करने के लिए उसको आपको 40 डेज चाहिए होते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ खाद बताई हैं जो आप गर्मी के दिनों में अपने पौधों में यूज कर सकते हो। और इतना, इस वाली खाद से इतना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, इससे भी मिलता है, इस बार हम किसको बोलूं किससे नहीं मिलता है। ये सब एकदम अच्छी खाद हैं जो गर्मियों में आप बेहिचक अपने पौधों को दे सकते हो। बस ये जो चाय वाली है थोड़ा डाइल्यूशन अच्छा रखे तो ये भी बहुत फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।